सो ये बात है 2022 की, कोविड टाइम। उस टाइम पे हम सबका ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो हो चुका था ड्यू टू लॉकडाउन। हम लोग हमारे आसपास के जो बहुत घर के पास रिलेटिव्स रहते हैं या तो उनसे बात कर सकते थे, हमारे जो घर के आसपास फ्रेंड्स रहते हैं या तो उनसे बात कर सकते थे इन रियल पर्सन, या फिर हम लोग अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे कॉल पे बात करा करते थे। दैट्स इट, यही हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ करता था। सो उसके बाद जैसे ही कोविड टाइम पीरियड ओवर हुआ और थोड़ा कम हुआ, मैं लाइक हमारे स्कूल स्टार्ट हुए। मैं स्कूल गया एंड फर्स्ट डे में अपना पेन ले जाना भूल गया। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी। मैंने उसे अपने दिमाग में 10 बार सोचा दैट क्या मैं इससे पेन मांग लूँ, अगर इसने ये कहा तो मैं क्या आंसर दूंगा, ये कहा तो मैं क्या आंसर दूंगा। मैं इतनी छोटी सी बात पे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर चुका था। एंड जैसे ही मैं उसे बोलने वाला था एक्सक्यूज मी, आई सेड समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगी। एंड उस दिन रात को आई फेल्ट इट सो बैड दैट मैं पूरी रात नहीं सोया एंड 2-3 दिन तक मैंने स्कूल में किसी से बात भी नहीं की। अब मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा दैट वो मुझ पर हंसे या फिर ऑल दैट। बुरा इस बात का लगा दैट आई वाज अ कॉन्फिडेंट गाय। आई यूज्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ होल स्कूल। मैं स्टेज पे खड़ा होकर के सबके सामने स्पीचेस देता था। कई बार कोई मैसेज डिलीवर करना होता था वो करता था क्लासेस में जा जाकर। बट स्टिल मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? द रीजन वॉज कोविड। हम सबका ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब हाउ आई फिक्स दैट, मैं वो तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। हाउ यू कैन नेवर बी शाय एंड यू विल स्पीक सो कॉन्फिडेंटली। हैव यू सीन एंड्रयू टेट और एनी काइंड ऑफ बिग लीडर? जिस तरीके से वो जितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, आई विल टेल यू दैट मेथड। सो स्टे फोकस्ड। सो लेट मी टेल यू दिस, मैंने अपना ह्यूमन इंटरेक्शन इस तरीके से सुधारा दैट मेरे जो गली के आसपास मेरे फ्रेंड्स रहते थे या फिर मेरे जो कजन्स थे या फिर मेरे जो सिबलिंग्स थे, मैं रैंडमली उनके पास जाता था और उनसे किसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर देता था। नॉट फॉर लॉन्ग, जस्ट 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट के लिए उनसे बात करना स्टार्ट करता था एंड मैं उनसे पूछता था कि क्या मैं फेक तो नहीं लग रहा, कैसा तो लग रहा मैं बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ। एंड कभी वो कहते थे हाँ, कभी वो कहते थे नहीं। दैट्स इट। मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा अपने बारे में लाइक रिव्यू लेना स्टार्ट करा अबाउट माई ओन स्पीकिंग स्किल्स। मैंने इस तरीके से इस चीज को सुधारा। एंड स्कूल के अंदर आई रिमेंबर माई क्लास टीचर यूज्ड टू से मी दैट खड़े होकर ये आंसर दो, खड़े होकर स्पीच दो। आई यूज्ड टू स्पीक। मैं बोलता था, हाँ मजाक बनता था लेकिन मैं बोलता था। काफी बार बच्चे हंसते भी थे, काफी बार मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे यार भाई तू क्यों फालतू बोलता है, लाइक मतलब नॉट इन दैट वे कि मैम तेरे को खड़ा होने को बोलती है या फिर चल ठीक है तब समझ में आता है, लेकिन तू खुद डायरेक्टली पार्ट क्यों लेता है किस चीज में। एंड आई यूज्ड टू टेल देम दैट बिकॉज आई वांट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। एंड वो इस चीज पे बोलते थे पता नहीं क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहता है। हाँ, फॉरगेट दैट। मैंने बोलना स्टार्ट करा एंड मैंने स्कूल के हर एक फंक्शन में पार्ट लेना स्टार्ट करा, वेदर इट वाज सोलो सिंगिंग, सोलो डांस, एनी काइंड ऑफ फंक्शन दैट जिसके अंदर भी मैं पार्ट ले सकता था, आई वाज एलिजिबल। मैंने उसमें पार्ट लिया। मैंने बोला, मैं सोशल गैदरिंग्स में जाता था। मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह कई बार मुझे इनवाइट करते थे, मैं कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं करता था, मैं जाता था बिकॉज मुझे वो सोशल ऑकवर्डनेस अपने अंदर से खत्म करनी थी। मुझे वो कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करना था दैट एवरीवन, जब भी मुझे कोई सुने, आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल विद माई वॉइस, विद माई स्किल्स। मैंने वो स्किल डेवलप की धीरे धीरे। अब सेकंड थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मैंने ये चीज नोटिस करी, जो भी लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जो लोग भी एक चीज को अपने माइंड में लाइक ऐसे सोचते हैं एंड बोल देते हैं, सोचते हैं बोल देते हैं, एंड दे डोंट लुक लाइक वो फेक कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हैं। दे कैन टेल देयर थॉट्स इन अ वे कि लोग उन्हें सुने एंड उनसे इन्फ्लुएंस हो। अब आई नोटिस अ पैटर्न दैट इज, जिन्होंने भी ये चीज करना स्टार्ट की है, दे ऑल अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया है, सो दैट दे कैन गेट अ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स की दैट वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, इस वजह से हमें लोग सुनना चाहते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने अंदर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करना स्टार्ट की, जिस वजह से आई बिकेम कॉन्फिडेंट। मैंने अपनी लाइफ में चीजें अचीव करना शुरू की जो मेरे माइंड में थी एंड व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करा एंड काफी अच्छी लाइक काफी एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करा, जिसके लिए बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर अपने से बड़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने उन चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। मुझे उस चीज़ ने धीरे धीरे सोसाइटी से अवेयर करवाया, अपने आसपास की सराउंडिंग से अवेयर करवाया, एंड मैंने उस चीज़ को नोटिस करा दैट आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था। गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग जो मैंने तुम्हें एक वीडियो देखी और तुम्हें पकड़ा दिया, नहीं, तुम टिप्स को फॉलो करोगे यू कैन इंप्रूव, लेकिन कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो अंदर से आता है। When you do something that you said you will do और तुम उस चीज को कर देते हो, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। That's we call real confidence. इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम ये नहीं कि हम बैठेंगे, हम वीडियो को देखने के बाद चलो ठीक है मैं नहीं कर सकता, मेरे आसपास नहीं। एक्सक्यूजेस तो हर चीज के लिए हैं, ये देश एक्सक्यूजेस की वजह से ही डूबा है और आगे भी डूबेगा। लेकिन इफ यू वांट टू राइज अप,
You have to kill those excuses. So third point that I'm gonna tell you is, मैंने जब अपनी MMA की जर्नी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में वो रनिंग वाला रूटीन, वो रोड वर्क, वो शैडो बॉक्सिंग, वो पंचेस, वो ग्रैपलिंग, वो सब जो न्यू स्किल्स मुझे सीखनी पड़ती थी, वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लाइक ये क्या है, व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ। लेकिन धीरे धीरे व्हेन आई डिड, आई इम्प्रूव एंड आई इम्प्रूव एंड आई इम्प्रूव। मैं धीरे धीरे उस चीज़ में इम्प्रूव हुआ। मैंने धीरे धीरे खुद में चीज़ें लाइक न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करी, न्यू तरीके से लाइक पंचेस ऐसे थ्रो करते हैं, जैब्स हो, ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट करा। सो सेम चीज़ तुम्हारे कम्युनिकेशन में, तुम्हारे सोशल स्किल के ऊपर लागू होती है। दैट इज, अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर एक सोशल लेवल पे, इतने अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो, तो तुम्हें सोशल गैदरिंग में पार्ट लेना होगा। तुम्हें जिसकी कोई भी तरह की मास्टर क्लास होती है, इफ़ यू कैन गो इन दैट, अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड इफ यू आर नॉट, इवन इफ यू आर यंगर देन दैट, तुम कॉलेज पास आउट हो चुके हो, जिम्स में जाओ, क्लब्स में जाओ, लोगों से बात करो, रैंडमली वॉक करते हुए एक मॉर्निंग वॉक में सबको गुड मॉर्निंग बोलना स्टार्ट करो। तुम्हारे आसपास जो भी हो, मे भी किसी से खड़े होकर रैंडम कॉन्वर्सेशंस कर ली, पार्क में जो अंकल वगैरह बैठे होते हैं उनसे बात कर ली। दिस थिंग विल इम्प्रूव यू टाइम बाय टाइम बाय टाइम। ये धीरे धीरे तुम्हें इम्प्रूव करेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट मैं उतना इम्प्रूव हो चुका हूँ, आई एम स्टिल डूइंग। मैं अभी भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स को उतना परफेक्टली रख नहीं पाता, लेकिन आई एम इम्प्रूविंग। मैं कर रहा हूँ एंड आई नो आई विल डू इट वन डे। सो या, कीप इम्प्रूविंग विद मी। एंड इफ यू वांट, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ओपन यूट्यूब चैनल एंड बोलना स्टार्ट करो। बोलना स्टार्ट करो, गेट अ स्किल फर्स्ट। पहले एक स्किल डेवलप करो, फिर बोलना स्टार्ट करो। क्रिएट समथिंग इन योरसेल्फ जो तुम लोगों को सिखा सको, तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सको। So that's all for the video. Stay awake and keep achieving. See you in the next.